विनती कर रहे हैं, हाथ पर पैर पकड़ने के लिए तैयार है भैया। हम 2 महीना से 2-3 घंटा से ज़्यादा सोए नहीं है। दिन को ऑफलाइन है, रात को रात भर मैराथन कराए हम बच्चों से कि आप परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न पत्र देते नहीं हैं, मोबाइल ले जाने की अनुमति है नहीं, हाईटेक जैमर की बात होती है, तो फिर इस तरह की गलती क्यों हुई? पत्नी बाहर अंदर परीक्षा दे रही है, पति मोबाइल से क्वेश्चन सोल्व करा रहा है। महाभारत का संजय हो, बिल्कुल आयोग से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ये स्कूल और सेंटर से मैनेज था। और हमारे मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी जी बिहार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि किसी गरीब के पेट पर लात न पड़े, और गरीब बच्चों के पेट पर इस तरह से लात पड़ रही है, इसका जांच करवाइए। एक बाप, एक गुरु अपने दर्द की बात बोल सकता है हिंसात्मक ढंग से। माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम अपेक्षा करते हैं। आपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में दिया है, उसके सैल्यूट करते हैं, लेकिन इन चोरों को। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीते दिन रविवार को पूरे बिहार में 1275 पदों के लिए दरोगा भर्ती परीक्षा कराई गई। आयोग का कहना है कि परीक्षा बिना विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद रात से ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और आंसर वायरल हैं। ऐसे में अभ्यर्थी इस परीक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं, इन्हीं से इस पर बात करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लगातार परीक्षा से पहले और बाद में भी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे होंगे। परीक्षा के बाद जो ये प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एकदम बिना लाग लपेट के, बिना किसी तरह की बात करके मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, क्योंकि दरोगा में मेरी आत्मा बसती है और दरोगा गुरु मुझे लोग कहते हैं तो मुझे गर्व का अनुभूत होता है, जबकि डीएसपी और एसपी भी मैंने बनाया है। मैं आप लोग के माध्यम से लंबे समय से 17 के समय से ही लगातार बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से, अभी तो उस वक्त द्विवेदी नहीं थे, हम लोग आवाज़ उठाते थे कि आप परीक्षा के समाप्ति के बाद बच्चों को उसका प्रश्न पत्र दे दीजिए, बच्चों का कार्बन कॉपी है वो दे दीजिए। 5 दिन में ही, छोड़िए अतुल प्रसाद को, एक तो रेडिकल पर्सन है, 5 दिन के अंदर ही आप कम से कम आंसर शीट जारी कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन्होंने बात नहीं मानी। क्वेश्चन, कल दोनों सीटिंग का परीक्षा हो रहा था तो मैं थोड़ा व्याकुल था। मैं व्रत भी करता हूँ जिस दिन इन लोग का परीक्षा होता है, तो मैं व्याकुल भी था, और लेकिन बड़ी शांति थी। कुछ आंसर वायरल हुए तो वो गलत थे, बिल्कुल फेक थे, मैच नहीं किए, बिल्कुल फेक थे, तो बड़ा सुकून हुआ। उसके बाद फर्स्ट सीटिंग का पर्चा खत्म हुआ तो मैं लाइव हुआ और लड़कों से पूछा, क्वेश्चन बताओ, उसका विश्लेषण किया। फिर उसके बाद ऊपर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आया, सेकंड सीटिंग का कराया विश्लेषण किया। सेकंड विश्लेषण कराने के बाद जैसे ही उतरे पोडियम से, देखे कि फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों पाली का ओरिजिनल क्वेश्चन वायरल हो रहा है। अच्छा। तब दिमाग में एक ही बात आई कि आप परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न पत्र देते नहीं हैं, मोबाइल ले जाने की अनुमति है नहीं, हाईटेक जैमर की बात होती है, तो फिर इस तरह की गलती क्यों हुई? दूसरी बात कि मधुबनी में पत्नी बाहर अंदर परीक्षा दे रही है, पति मोबाइल से क्वेश्चन सोल्व करा रहा है। महाभारत का संजय हो, क्वेश्चंस आर्थिक अपराध इकाई के पास मैंने भेजा है, कोई विधिवत कानूनी ढंग से नहीं। इसलिए तमाम लड़कों से मेरा अनुरोध है कि सारे एविडेंस को लेके आर्थिक अपराध इकाई के पास जाएं, क्योंकि अब नहीं जाएंगे तो कभी नहीं जा सकते हैं। अगर बात गलत है तो चलिए उस पर कार्रवाई कीजिए जहाँ से क्वेश्चन निकला, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से भी निकला है वो स्कूल से या कॉलेज से निकला है। इसके लिए कोचिंग माफिया, अलग अलग माफिया लोग इसके लिए सक्रिय हैं। तो उस स्कूल के कर्मचारी और चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 लाख रुपया का दंड लगाइए और
शराबबंदी के जैसा ही माननीय नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी जी बिहार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शराबबंदी एक ग्रेट सैल्यूट काम है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी चीज है कि किसी गरीब के पेट पर लात न पड़े, और गरीब बच्चों के पेट पर इस तरह से लात पड़ रही है। इसका जांच करवाइए, कोई ऐसा कानून लाइए कि इस तरह के दलाल जन्म लेना तो दूर 7 पीढ़ी तक जन्म लेने की कल्पना न करें। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि एक तरफ जो पत्नी है वो सेंटर के अंदर मोबाइल लेकर जाती है, बाहर उसका पति क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके भेजता है, उसी दौरान जैमर खराब होता है। केवल संयोग है या पूरी एक पटकथा है जो लिखी गई वहाँ पर? नहीं, पटकथा है भाई, पटकथा है। जैमर क्यों खराब हो जाएगी? सेम जिस तरह ही हो रहा है उसी तरह जैमर खराब हो जाएगी। चलिए सिनेमाई बात है, सिनेमाई बात होगी। सेंटर माना जाए कि मैनेज था, बिल्कुल आयोग से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ये स्कूल और सेंटर से मैनेज था और 100% मैनेज था। इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री पर हमको जबरदस्त विश्वास है, लेकिन आयोग पर नहीं, इसलिए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। चेयरमैन का दावा है कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो गई है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद हमारे CSB के अध्यक्ष भी बोले थे कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो गई है। आई डोंट गेट दिस। जांच कर क्लियर कर दें और जो दोषी है उसको ये कर दें। कुछ नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम विनती कर रहे हैं, हाथ पर पैर पकड़ने के लिए तैयार है भैया। हम 2 महीना से 2-3 घंटे से ज़्यादा सोए नहीं हैं। दिन को ऑफलाइन है, रात भर मैराथन कराए हैं हम बच्चों से। मेरे बच्चों से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मार के आए हैं। मुझे दर्द है, मैं दर्द की बात बोल रहा हूँ। एक बाप, एक गुरु अपने दर्द की बात बोल सकता है हिंसात्मक ढंग से। माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम अपेक्षा करते हैं। आपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में दिया है, उसके सैल्यूट करते हैं, लेकिन इन चोरों को पर एक कानून बनाइए। सब पूरी इस परीक्षा को विवादास्पद मानते हैं? यस, अभी तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक क्वेश्चन का बाहर आ जाना ही विवादास्पद है, और पत्नी के प्रति पति का पतिव्रता दिखाना और विवादास्पद है। इसको सामने लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो 1275 दरोगा भर्ती परीक्षा बीते रविवार को संपन्न हुई। अब वो सवालों के घेरे में है। बिहार में पेपर लीक कोई नई बात नहीं रह गई है, लेकिन परीक्षा के दौरान जब सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र घूमने लगे तो समझ लीजिए कि आगे का क्या कहानी लिखा जा रहा है। वैसे बिहार में आपको हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इस तरीके के जो कहानी है वो लिखते सोशल मीडिया पर भी दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी घूमते नजर आते हैं। लेकिन सवाल है कि इस पर कार्रवाई कब तक होगी। और इस बार दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद जब वो घर लौटे और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र देखा तो निश्चित तौर पर उनकी जो चिंता है वो बढ़ी है, क्योंकि प्रश्न पत्र कोई लेकर बाहर नहीं आ सकता तो फिर सोशल मीडिया पर घूम कैसे रहा है। अब देखना होगा आयोग इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। बना रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।